ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि साल 2023 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कुछ विशेष नियम और एकादशी के उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है, ऐसे में कार्तिक माह की रमा एकादशी व्रत जिसे कहा जाता है, यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसमें माना जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी इससे दूर हो जाता है। साथ ही साथ सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए भी यह व्रत काफ़ी फलदायी माना जाता है। तो जैसा कि एकादशी तिथि के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि के से ही सात्विक भोजन करिए। साथ ही साथ शाम के समय में धरती पे शयन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगले दिन एकादशी के दिन आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को श्री हरि विष्णु जी की फोटो प्रतिमा लगा करके आप सभी को शंख में दूध भर करके इस दिन इन्हें आप सभी को स्नान आदि करवाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ सफ़ेद चीज़ों का आप सभी को भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। साथ ही खीर इत्यादि आप बना सकते हैं या बताशे इत्यादि, या आप कुछ सूखे मेवे से भी आप सभी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित माना गया है। साथ ही आप तुलसी में जल भी ना दें। यह कार्य आप सभी को पिछले दिन जैसा कि दशमी तिथि पे ही या एक दो दिन पहले से ही आप सभी को यह कार्य कर लेना है। तुलसी को तोड़ लेना है, क्योंकि तुलसी दल कभी भी वासी नहीं होता है। तो आप सभी को इसको तोड़ के रख लीजिए और श्री हरि विष्णु जी के भोग में अवश्य से इसे रखना है। साथ ही साथ पूरा दिन आप सभी को प्रभु स्मरण में, जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस सरल से मंत्र का जाप करिए। नहीं तो आप सभी श्री कृष्णाय नमः इस सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप सभी को पूरा दिन प्रभु भक्ति में ही व्यतीत करना है। शाम के समय आप सभी को घी का दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करना है। जैसा कि गुरुवार का दिन है, तो माता तुलसी, माता लक्ष्मी जी का पूजन भी अवश्य से करिए। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी किस दिन प्रारंभ हो रही है। तो 8 नवंबर के दिन सुबह 8:23 पर यह शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:39 से 8:09 तक यह रहेगा 9 नवंबर के दिन। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि एकादशी की तिथि में पारण का विशेष महत्व है। तो आप सभी को पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके आप सभी को अपने पंडित जी के निवृत्त अगर हो सके तो आप उन्हें भोजन कराइए। न हो पाने की स्थिति में आप सभी को क्या करना है, कुछ सूखा अनाज इत्यादि फल उसमें और दक्षिणा रख करके सर्वप्रथम आप सभी उनके घर भिजवा दीजिए। इसके बाद आप सभी को गौ माता को कुछ रोटी का अंश, जैसा कि आप जो भी बनाएंगे शुद्ध सात्विक भोजन, उसे आप सभी को सबसे पहले गौ माता को खिलाना है। उसके बाद आप सभी को अपना पारण खोलना है। तो अब नोट करते हुए चलिए कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि के पारण का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर के दिन सुबह 6:39 से लेकर के 8:50 के बीच में रहेगा। तो आप सभी को द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12:35 पे। तो आप सभी भी अपना शुभ मुहूर्त में ही व्रत को खोलिए। के साथ ही साथ गुरुवार का दिन है, तो श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए आप सभी को केले वृक्ष के नीचे दीपक लगा सकते हैं। माता तुलसी का पूजन तो आप सभी को करना ही करना है। साथ ही साथ आप सभी शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी हमारे घर पर प्रवेश करें, ऐसी कामना के साथ आप सभी एक घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे भी अवश्य से ही प्रज्वलित कर लीजिए। क्योंकि माना जाता है कि यह एकादशी दीपावली से पहले आने वाली एकादशी है। तो ऐसे में इस दिन आप सभी को माँ लक्ष्मी की ऐश्वर्य पाने के लिए, उनकी कीर्ति, यश, धन प्राप्त करने के लिए रमा एकादशी के दिन आप सभी को गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष
पूजन, साथ ही साथ शाम के समय में पूरी रात्रि जागरण का वैसे एकादशी में विशेष विधान है। तो आप सभी अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई एकादशी की जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को अवश्य से ही लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।